नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवाइन तत्व 108 में। अगर आप भी भक्ति, अध्यात्म और सनातन ज्ञान से जुड़े गहरे रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो इंसान की सोच, विश्वास और जीवन की दिशा बदल सकता है। आज हम विस्तार से समझने वाले हैं कि हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय क्या है, उन्हें क्या चीजें प्रिय होती है और कैसे एक साधारण व्यक्ति भी उनकी कृपा और सुरक्षा का अनुभव अपने जीवन में कर सकता है। सनातन परंपरा में हनुमान जी को केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक जीवित ऊर्जा, एक रक्षक शक्ति और एक ऐसे दिव्य स्वरूप के रूप में माना जाता है जो अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या उनकी कृपा केवल विशेष साधकों को मिलती है या फिर कोई भी साधारण व्यक्ति उन्हें प्रसन्न कर सकता है? इस प्रश्न का उत्तर किसी कठिन तपस्या या जटिल विधियों में नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे भाव में छुपा है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक साधारण व्यक्ति रहता था। उसका जीवन किसी विशेष आध्यात्मिक साधना से जुड़ा नहीं था। वह भी आम लोगों की तरह जीवन जीता था, संघर्ष करता था, परेशानियां झेलता था और हर दिन नई चुनौतियों का सामना करता था। लेकिन उसके अंदर एक चीज बहुत खास थी, उसका विश्वास। वह हर सुबह उठकर सच्चे मन से श्री राम का नाम लेता था और हनुमान जी का स्मरण करता था। यह उसकी आदत नहीं थी, यह उसकी जीवन शैली बन चुकी थी। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। कभी आर्थिक संकट, कभी परिवार की परेशानी, कभी समाज का दबाव, लेकिन फिर भी उसने एक चीज नहीं छोड़ी, राम नाम। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता था, इतना नाम लेने से क्या मिलेगा? कोई कहता, भगवान होते तो पहले तेरी तकलीफें खत्म कर देते। लेकिन वह व्यक्ति कभी बहस नहीं करता था। वह बस शांत रहता और मुस्कुरा देता था, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि विश्वास का मतलब दूसरों को साबित करना नहीं होता, बल्कि अपने अंदर उसे बनाए रखना होता है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा और जीवन ने उसे एक ऐसी घटना दी जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। एक दिन वह किसी जरूरी काम से बाहर निकला था। रास्ता जंगल से होकर जाता था। अचानक मौसम बदल गया, तेज हवाएं चलने लगी, आसमान काला हो गया और कुछ ही मिनटों में भारी बारिश शुरू हो गई। वह व्यक्ति रास्ता भटक गया। अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हर दिशा एक जैसी लग रही थी और उसी क्षण उसके अंदर पहली बार सच्चा भय उत्पन्न हुआ। वह रुका, उसने चारों ओर देखा। कोई नहीं था, सिर्फ बारिश, हवा और अंधेरा। उसका मन टूटने लगा और उसी टूटे हुए मन से उसने पहली बार सच्चे भाव से पुकारा, हनुमान जी, अगर आप सच में हैं तो मुझे बचा लीजिए। और कहते हैं कि उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसे शब्दों में पूरी तरह बताया नहीं जा सकता। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ चल रही है, जैसे कोई उसे रास्ता दिखा रहा है, जैसे कोई उसे गिरने से रोक रहा है। और धीरे धीरे वह चलते हुए एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। तूफान खत्म हुआ, लेकिन उसके अंदर कुछ और शुरू हो चुका था। एक नया विश्वास, एक नई समझ और एक नई चेतना। उस रात उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह जान चुका था कि यह केवल संयोग नहीं था। उस दिन उसके जीवन में पहली बार यह एहसास जन्मा कि भक्ति केवल शब्द नहीं होती, यह एक अनुभव होती है। इसके बाद उसके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। पहले जहाँ पर छोटी बात पर डर जाता था, अब वहाँ शांति आने लगी। पहले जहाँ हर समस्या बड़ी लगती थी, अब वह संभलने लायक लगने लगा। और सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ
कि उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो गया। अब वह व्यक्ति यह समझने लगा था कि जीवन में जो भी बदलाव हो रहे हैं वे केवल बाहरी नहीं है, बल्कि भीतर से भी कुछ बदल रहा है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति लगातार हनुमान जी का स्मरण करता है और श्री राम का नाम अपने जीवन में शामिल करता है, तो उसके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है। यह कवच दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस किया जा सकता है। अब उसके जीवन में छोटे छोटे चमत्कार भी होने लगे। कभी कोई समस्या अपने आप हल हो जाती, कभी कोई सही व्यक्ति मदद के लिए आ जाता और कभी कोई बड़ा नुकसान टल जाता। अब वह व्यक्ति यह मानने लगा था कि यह सब केवल भाग्य नहीं है, यह किसी अदृश्य शक्ति का मार्गदर्शन है। लेकिन असली परिवर्तन अभी बाकी था। एक दिन फिर से उसके जीवन में बड़ा संकट आया। इस बार समस्या केवल सामान्य नहीं थी, यह उसके पूरे जीवन को हिला देने वाली थी। आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, उम्मीदें टूटने लगी थी, भविष्य अंधकार जैसा लग रहा था। उसने सोचा कि शायद अब कुछ नहीं बचा, लेकिन इस बार वह व्यक्ति पहले जैसा नहीं था। इस बार उसके अंदर डर नहीं था, इस बार उसके अंदर विश्वास था। उसने आंखें बंद की और फिर से राम नाम लिया। और उसी रात उसने एक निर्णय लिया कि वह भक्ति नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। एक नया अवसर उसके सामने आया। एक व्यक्ति उसकी मदद के लिए आगे आया और धीरे धीरे उसका जीवन फिर से स्थिर होने लगा। अब वह पूरी तरह समझ चुका था कि यह सब संयोग नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, एक मार्गदर्शन है, एक दिव्य व्यवस्था है। अब उसने भक्ति को और गहराई से समझना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि भक्ति का मतलब केवल पूजा नहीं है, बल्कि अपने अंदर बदलाव लाना है। अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी को जो चीजें सबसे प्रिय हैं, वे केवल भोग नहीं है, बल्कि भाव है। फिर भी परंपरा में उन्हें कुछ चीजें अर्पित की जाती हैं। सिंदूर और तेल का चोला, गुड़ और चना, केला, बेसन के लड्डू और सबसे महत्वपूर्ण राम नाम। क्योंकि वास्तव में हनुमान जी भोग नहीं, भक्ति देखते हैं। अब वह व्यक्ति पूरी तरह बदल चुका था। अब वह पहले जैसा डरने वाला इंसान नहीं था। अब वह शांत था, स्थिर था और मजबूत था। अब उसे सबसे बड़ा सत्य समझ आ चुका था। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय कोई कठिन साधना नहीं है, बल्कि सच्चा मन, राम नाम पर विश्वास और निरंतर स्मरण है। और जब यह भाव जीवन में आता है, तो जीवन अपने आप बदलने लगता है। क्योंकि जहाँ राम नाम होता है, वहाँ हनुमान जी स्वयं उपस्थित रहते हैं। और जहाँ हनुमान जी होते हैं, वहाँ कोई भी संकट स्थायी नहीं रह सकता। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन तत्व 108 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।